तो ये उसके बाद का लेक्चर है, उसके बाद की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था। तो हमने पिछले उसमें मार्केट की स्ट्रेंथ फाइंड करना सीखा था और कैसे स्ट्रेंथ में हमने जाना था बिहेवियर नेचर। ओके, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं उसी के आगे से। ओके, देखो सबसे पहले बात आती है कि मार्केट का नेचर जानना है, प्रोस्पेक्टिव जानना है और मार्केट का प्राइस नेचर जानना है। अब मैक्सिमम जो लॉसेस होते हैं पहले भी बताया गया है, अभी भी बता रहा हूँ, वो होते हैं प्राइस के नेचर को नहीं जानना, मार्केट का ओवरव्यू नहीं लेना और मार्केट का नेचर पता नहीं होने के कारण मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। तो हम इन्हीं लॉसेस को अब कम करेंगे। अब जो ये लॉसेस होते हैं, जो अब हमें पता चल गया किसके कारण होता है, तो अब हम इसी सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे उन चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम नेचर जान सकते हैं। पिछले उसमें हमने बात की मार्केट के नेचर के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। अब हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बाद। अब हमें थोड़ी सी चीज़ें जाननी है। अब हमें एक बार मेज़र सपोर्ट और मेज़र रेजिस्टेंस और इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो को भी जानना है और जाना जाता है फॉर ट्रेड लेने के लिए। अभी हमें ये जानना है। तो मार्केट का मेजर सपोर्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हैं हम। सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मार्केट स्टार्ट हुआ तो ये कैंडल दिख रही है, तो दिस कैंडल इज मेजर रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे मेजर सपोर्ट। ओके, हायर टाइम फ्रेम्स में हम मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट को मेजर करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है, या 1 आवर्स में या 45 मिनट्स में। ओके, आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। 1 आवर्स में हमें क्लियर करना है कि कैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मेज़र करेंगे कैंडल्स को देख के। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ तो मूवमेंट मिला। ओके, इतना क्लियर होगा आई थिंक। और अब हम बात करेंगे इंट्राडे हाई। इंट्राडे हाई इज मीन कि मार्केट आज जब से स्टार्ट हुआ, मार्केट आज जब से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट, ओके ये पॉइंट, तो ये पॉइंट माना जाएगा इंट्राडे हाई, क्योंकि मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया। इंट्राडे मतलब पूरे दिन का हाई। ओके, अब क्या हुआ, मार्केट रिवर्सल हो गया, तो ये क्या था, वीक केस था। आई होप इतना क्लियर होगा। अब जब ये वीक केस था तो यहाँ पे क्या था, इंट्राडे हाई बना, मार्केट हाई मार के रिट्रेस कर गया पूरा। ओके, और ये क्या होगा, जो सपोर्ट होगा यहाँ पे इस, ये इसे कहेंगे हम इंट्राडे लो उस टाइम पीरियड, यानी वेट थोड़ा सा, यानी 10 बजे से पहले। तो ये इंट्राडे लो हो गया, तो अभी का इंट्राडे लो क्या होगा, ये होगा 593 में। आई होप ये क्लियर हो कि सारे दिन का लो कहाँ पे है, सारे दिन का हाई कहाँ पे है। वो होता है एक इंट्राडे लो, और वो होता है जो टॉप का रेजिस्टेंस होता है पूरे दिन में जो बनाता है मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक, जो सबसे ऊपर होगा उसे कहेंगे हम इंट्राडे हाई, जो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। और जो सबसे नीचे का होगा उसे कहेंगे हम इंट्राडे लो, उस सपोर्ट को जो मार्केट के सबसे नीचे होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जब मार्केट सपोज इस कंडीशन में, ये हो गया इंट्राडे हाई का रेजिस्टेंस हो गया, और ये इंट्राडे लो का क्या है, लो क्या है, लो है, सपोर्ट। ओके, अब सपोज मार्केट, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे। अब ये है इंट्राडे की बात। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस है जैसे यहाँ पे है, दिस पार्ट। ओके, दिस पार्ट ऑल्सो कैन बी वी कंसिडर इंट्राडे हाई इंट्राडे लो। अब हम यहाँ पे सपोर्ट, अब हम मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट देता है, ओके, तो वी विल सेल आवर टारगेट। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे करना था। ओके, यहाँ पे करना था और सेम हमने किया। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सेम एयर इंट्राडे हाई को, फिर सेलिंग। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये भी मैटर करता है। ओके, प्रीवियस डे क्लोजिंग, दिस इज अ लॉट ऑफ मैटर करता है। अभी हम बात करेंगे जनरल मेजर हाई, जनरल मेजर लोस के बारे में। जनरल मेजर हाई क्या है, इंट्राडे हाई जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में,
ये सब आ जाएगा इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो में, कि मेजर रेजिस्टेंस और माइनर रेजिस्टेंस। माइनर रेजिस्टेंस होगा लोअर टाइम फ्रेम में, मेजर रेजिस्टेंस होगा हायर टाइम फ्रेम्स में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, अब हम इसके बाद करेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर सपोज प्रीवियस डे क्लोजिंग तक मार्केट आ जाता है, जैसे आज की कंडीशन में आया है, ओके जैसे आज की कंडीशन में आया है मार्केट, आज की कंडीशन में आया है प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, दिस पार्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये पार्ट है, ये पार्ट ओके, ये पार्ट है प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये लो है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आता है, इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आता है, दैट्स मीन बायर पे स्ट्रेंथ नहीं है, बायर्स पे स्ट्रेंथ नहीं है। दैट्स मीन कि ये अब सीधा जाके सपोर्ट पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? सपोर्ट। सपोर्ट कहने के लिए तो ये पार्ट भी हो सकता था हमारा, और ये भी, तो कहाँ गिरा है? सपोर्ट पे। ये हर एक सिनेरियो में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ये 100% अप्रूवल है। और सपोज एक और कॉन्सेप्ट आता है, सपोज ओके ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब सपोज मार्केट सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, अब मार्केट जितना भी गिरेगा, चाहे वो यहाँ पे गिरे, चाहे यहाँ पे गिरे, चाहे यहाँ पे गिरे, यहाँ पे गिरे, अगर वो यहाँ पे गिरेगा, अगर ये यहाँ पे गिरेगा, अगर वो यहाँ पे गिरेगा, वो गिरेगा उस हिसाब से जितना बायर्स पे स्ट्रेंथ होगी। यानी मार्केट जितना वीक होगा तो तभी पूरा रिट्रेस करेगा। अगर मार्केट पूरा वीक है तभी रिट्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करता। यानी जितना भी मार्केट पे रिट्रेसमेंट आएगा, ओके जितना भी मार्केट पे रिट्रेसमेंट आएगा, हम उससे क्या समझ सकते हैं कि मार्केट पे कितनी स्ट्रेंथ है, बायर्स पे कितनी स्ट्रेंथ है, सेलर्स पे कितनी स्ट्रेंथ है। अगर पूरा गिर गया, सेलर्स पे पूरी स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट सपोज यहीं से ऊपर से जाता है, यानी बायर्स पे स्ट्रेंथ है ज़्यादा। आई होप ये क्लियर होगा। अगर डिमांड होगी, डिमांड मतलब बायर्स होंगे, ओके तो मार्केट उतना रिट्रेस नहीं करेगा। अगर यहाँ पे बायर्स होंगे तो मार्केट इतना कभी पूरा गिरेगा नहीं, अगर नहीं होंगे तो मार्केट पूरा गिर जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। बात यहाँ पे आती है कि मार्केट पे बायर्स डोमिनेट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है मतलब सेलर्स ज़्यादा है। इस कारण मार्केट पे बायर्स डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट क्या होगा? सेलिंग स्विंग बनाएगा। ओके आई होप क्लियर होगा। सपोज मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर पूरा गिर जाता है, दैट्स मीन बायर स्ट्रॉन्ग्स नहीं है। ओके आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके अब बात आती है कि मार्केट पे डाउन ट्रेंड है सपोज, ओके डाउन ट्रेंड है, ओके थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सपोज डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? अब डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाई और लोअर लो बनते रहते हैं, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो बनेगा, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ये सारा नीचे लोअर लो है और ये ऊपर सारा लोअर हाई है। ओके अब लोअर हाई का मतलब क्या होता है? बाइंग होती है, दैट्स इट। इतना क्लियर कर लो कि मार्केट पे जितने बार भी लोअर हाई बनाएगा उसका मीनिंग है कि बाइंग हो रही है, वो सिर्फ बाइंग कहलाई जाएगी, ये पार्ट। ओके एंड सेम हेयर, ये पार्ट, ओके और ये पार्ट, जितना भी लोअर हाई बनेगा, ये नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने बार लोअर हाई बनेगा उसका मीनिंग है कि बाइंग हो रही है और बाइंग करनी है, बाइंग एग्जीक्यूट करना है, बाइंग के लिए ट्रेड। अगर लोअर हाई बन रहा है मार्केट में, दैट्स इट। ओके आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है 75% स्ट्रेंथ से। ऑप्शन सेलिंग एग्जीक्यूट हो जाती है 75 स्ट्रेंथ से, क्योंकि मार्केट वीक रहता है, दैट्स वाई इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम 75% मार्केट सेलिंग को। ओके और सिंपल एग्जीक्यूशन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, दैट्स इट। रेजिस्टेंस पे सेल करना है, जितने बार रेजिस्टेंस बनाएगा उतने बार सेल करना है फॉर ऑप्शन सेलिंग में। ओके
अब तक हमने क्या किया प्रीवियसली, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम स्विंग्स को एनालिसिस कर रहे थे कि फर्स्ट स्विंग बन जाएगा, उसके बाद 10 के बाद हम एक ट्रेड ले लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। तो हमने ये स्विंग पकड़ा, ऐसे स्विंग्स पकड़ रहे, जितने बार भी दिख रहा है आपको लोअर हाई बन रहा है, यानी बाइंग है, लोअर हाई का मतलब बाइंग। ओके, लोअर हाई बन रहा है बाइंग, लोअर हाई बन रहा है दिस पार्ट, ओके दिस पार्ट, इट्स कॉल्ड बाइंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। इट्स अ वेरी बेसिक्स थिंग, तो जानना जरूरी है लोअर हाई का मीनिंग क्या है, लोअर लो का मीनिंग क्या है। और एंट्री ऐसी जगह में लेनी है जहाँ से हमें 10 to 15 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाए मार्केट में। दैट्स इट, दैट्स मीन कि वो परफेक्ट एंट्री है। अभी हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट की बात आते हैं कि कितने स्विंग्स बना सकता है मार्केट। ओके, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। ओके, दिख रहा है पार्ट, मार्केट आया, ओके, सपोर्ट डाउन ट्रेंड है, आया, पहला स्विंग बनाएगा, दूसरा रिट्रेस करता है नॉर्मल, तीसरा वापस उतने में जाने में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, एंड फोर्थ जाने में बहुत कम कि उतना ही जाए वापस मार्केट। ओके, यानी पहला हो सकता है, दूसरा सिनेरियो भी दिख जाता है, तीसरा रेयर होता है, एंड फोर्थ उससे भी रेयर। दैट्स मीन ये डब्ल्यू पैटर्न में जितने बार स्विंग्स बनते हैं मार्केट का ओवर डे, ये होगा इंट्राडे हाई, इंट्राडे लो, मार्केट 3 बार नहीं जा पाता, 4 टाइम्स बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, इट्स अ वंस इन अ टाइम, ईयर में एक बार होता है ये, ईयर में। तो अब हमें इससे क्या पता चल गया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है या अप ट्रेंड, देखो दोनों में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये सपोज ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। ओके, क्या होता है, मार्केट जाता है, डाउन ट्रेंड आएगा, पूरा रिट्रेस करता है, तब भी, तब क्या करता है, उसके बाद यहाँ करता है ऐसे, ऐसे चैनल्स बनाने लग जाता है। ओके, तो मतलब कितने स्विंग्स बनाता है मैक्सिमम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाफ कर देता है, एंड फोर्थ, यानी जितने बार लोअर हाई होगा उतने बार हमें बाइंग करनी है, लोअर हाई बाइंग। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे सेलिंग करनी है, कहाँ पे कितने बार हम स्विंग्स से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, जब इंटरडे, अब सपोज आज की बात है, ओके, आज का इंटरडे हाई बन गया इस पार्ट पे, वेट आई विल शो। ओके, इंटरडे हाई बन गया था, है ना, इंटरडे हाई बन गया। अब जब इंटरडे हाई बन जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है सेलिंग, ये रूल याद रखना है। ओके, अगर इंटरडे सपोर्ट बनता है, जस्ट को सारे दिन का इंटरडे का सपोर्ट बना है इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें बाइंग करनी है, इंटरडे रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग करनी है, जो यहाँ पे, ओके, इंटरडे रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग करनी है, और इंटरडे सपोर्ट पे हमें बाइंग करनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इंटरडे रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग कर देनी है। ओके, इंटरडे रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग करनी है, इंटरडे सपोर्ट पे हमें बाइंग करनी है। आई होप ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है, सपोज कि मार्केट तो मार्केट है ना, अब ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। ओके, अगर सपोज मार्केट गया, रेजिस्टेंस टच किया इंटरडे, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आता और कंटिन्यूएशन हो जाता है, दैट्स मीन मार्केट पे स्ट्रेंथ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, दैट्स मीन मार्केट पे स्ट्रेंथ है। ओके, तो इतना आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब सपोज जैसे मॉर्निंग व्यू में, ठीक है, ये 9:45 का टाइम चल रहा है, अब मॉर्निंग व्यू है, मार्केट वॉलेटिलिटी सब नॉर्मल हो गई, और मार्केट कंटिन्यूएशन करता है। ओके, मार्केट पे स्ट्रेंथ हमें पता चल जाता है, तो हमें बाइंग करनी है। अगर मार्केट पे सपोज स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें सेलिंग करनी है, हमें क्या करना है, हमें सेलिंग करनी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट पे, हमें सेलिंग करनी है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया।
अगर मॉर्निंग सेशन होता है 9:45 सम अराउंड टू 10:15 तक, ये मॉर्निंग सेशन होता है जब मार्केट वॉलेटिल हो जाती है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9:45 के बाद ही आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है तब तक, और मार्केट पे ऐसा मूवमेंट नहीं रहता अनयूजुअल। तो उसके कारण हम 9:45 पे देखते हैं, मॉर्निंग सेशन होता है हमारा। तो तब हम सेलिंग प्लान करेंगे अगर वीकनेस होगी, मार्केट गिर रहा होगा, मतलब रेजिस्टेंस को वैल्यू दे दी, मार्केट ऊपर जा नहीं रहा होगा, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? अगर रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट होगा ब्रेक कर रहा होगा, हम बाइंग कर देंगे। अगर रिस्पेक्ट देगा तो हम सेलिंग कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, अब हमने थोड़ी चीज़ें जाननी है। ओके, अब क्या हुआ? अब मार्केट ने पहला स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग में नीचे आ रहा है, या है ना? ओके, तो हम क्या करें? हम स्विंग्स के बेसिस में ट्रेड ले रहे हैं। ये वाला स्विंग बाइंग सेलिंग का स्विंग है, ये वाला बाइंग का स्विंग है, डोमिनेशन है बाइंग बायर्स का, ये सेलर्स का डोमिनेशन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम स्विंग्स के बेसिस पे ले रहे हैं। हम जरूरी नहीं है कि वहीं तक ही है, क्या पता मार्केट रेशंस लेके यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, आधे में आ रहा है, या थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ सिनेरियोस की बात होती है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने की बात। मैक्सिमम मार्केट आजकल ट्रेंड चल रहा है, मार्केट जा रहा है, रेजिस्टेंस पे रिट्रेस कर जा रहा है, क्योंकि मार्केट पे स्ट्रेंथ नहीं है। दैट्स इट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। सबसे पहले 9:45 तक वेट करना है, 9:45 टू 10 AM तक वेट करना है, पहले सेटल होने का वेट करना है ताकि मिस्टेक नहीं होगी। रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस बन जाता है जब एक बार मार्केट पे, तब मिस्टेक्स नहीं होती। ओके, आई होप क्लियर हो। या मार्केट अगर फॉल कर रहा है, सपोर्ट बन जाता है, तो मार्केट में मिस्टेक्स नहीं होती। आई होप क्लियर है ये सबको। ओके, अब रिट्रेसमेंट अगर बार बार आएगी, सपोज है ना, मार्केट जा रहा है, रिट्रेस रिट्रेस रिट्रेस, बार बार रिट्रेस कर रहा है मार्केट, दैट्स मीन मार्केट पे स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट आता है। ओके, पीपल्स क्या करते हैं कि सपोज ये मार्केट चल रहा है, ओके, अब मार्केट पे वो रेजिस्टेंस पे नहीं लेंगे, है ना, वो रेजिस्टेंस पे नहीं लेंगे, वो रेजिस्टेंस से जस्ट पहले ले लेंगे। ओके, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आता है ओवर सोल्ड जोन, और एक आता है ओवर ओवर बाई जोन। ओके, अब क्या है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, डोमिनेशन यानी ओवर सोल्ड हो गया। अब क्या होता है, आधे पे ले रहे हैं, रेजिस्टेंस पे लेते नहीं है इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, तो क्या हो गया, ओवर सोल्ड जोन हो गया, है ना। अब क्या होता है, मिस्टेक्स होती हैं ओवर सोल्ड जोन में, या फिर ओवर बायर जोन में, ओवर बाई जोन। ओके, ये ओवर बाई जोन होगा फॉर रेजिस्टेंस, ओवर सोल्ड जोन होगा फॉर सपोर्ट। अब क्या होता है, कोई नियर सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे। अब सपोज उस बंदे ने यहाँ पे लिया ट्रेड, यहाँ पे, दैट्स मीन क्या है, ओवर सोल्ड जोन है, तब सपोर्ट पे मारेगा, तब वापस चले जाएगा, तब ट्रेड खराब हो जाएगा। एंड सेम ईयर रेजिस्टेंस पे ओवर बाई जोन में आ गया, अब क्या होगा, टच होगा और वापस आ जाएगा, दैट्स मीन स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि हमें रेजिस्टेंस से लेना है और सपोर्ट से लेना है, ओके, इक्वल। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, और एक ही फ्लो में लेना है, कि सपोज ऐसा ना हो कि मार्केट बार बार नई नई स्विंग्स बना रहा है ना। पहले अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ओके, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो टारगेट इसी स्विंग में आए, या तो टारगेट इसी स्विंग में आए। ओके, अब क्या होता है कि साइडवेज मार्केट हो जाता है। अब सपोज साइडवेज में मार्केट है, अब सपोज अगर मेरे को टारगेट लेना है, ओके, तो वो इसी स्विंग में कंप्लीट हो, ये जो पहला स्विंग है, नॉट दूसरा। ऐसा नहीं हो कि वो इसी स्विंग तक जा रहा है ट्रेड हमारा, फॉर बिगिनर्स ये वाला स्विंग, दूसरा स्विंग तक नहीं जाना चाहिए मार्केट, पहले स्विंग में हमारा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ओके, ये वाले स्विंग में समझ लो, दूसरा स्विंग नहीं आना चाहिए बस। अब सपोज ये जो पहला स्विंग होगा, अब सपोज ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, तो या तो इसी स्विंग में कवर हो, या तो इसी स्विंग में कवर हो, या फिर इसी स्विंग में कवर हो, या फिर इसी स्विंग में कवर हो पूरा टारगेट। बार बार स्विंग नहीं बनने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे लिया मैंने
और ये स्विंग बना बना के तब हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं। यानी वहाँ से लेना है जो एक ही स्विंग में टारगेट पूरा हो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और फिर से रिपीट करता हूँ, एंट्री उसे ही कहते हैं अच्छी जहाँ पे 5 to 10 पॉइंट्स का या 15-20 पॉइंट्स का सडनली मूवमेंट आ जाए, दैट्स अ गुड एंट्री। उसके कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो हम स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर के लिए। इसलिए कहते हैं मिनिमम, यानी छोटे से स्टॉप लॉस में बड़ा टारगेट लेना, इस चीज़ को कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि हमें सेफ एंट्री कैसे लेनी है और कैसे मिलेगी, ओके। सेफ एंट्री कैसे मिलेगी और किसे कहेंगे, ओके। ये सपोर्ट है, ओके। ये रेजिस्टेंस है ऊपर का। अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, फर्स्ट थिंग कि इतना गया है, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक ही स्विंग में होना चाहिए, एक साइड डोमिनेशन होनी चाहिए, या तो बायर्स की होनी चाहिए तो सेलर्स की होनी चाहिए, डोमिनेशन, ओके। या तो बायर्स की या तो सेलर्स की डोमिनेशन होना चाहिए साइड में। सेफ एंट्री कैसे होगी, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पहला, ओके। अब जैसे ही होगा, अब जैसे ये डोमिनेशन है, जैसे डोमिनेशन चल रहा होगा, यहाँ पे एंट्री होगी, और इसी डोमिनेशन के एंड होने से पहले या इसी डोमिनेशन के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड सेफ एंट्री। कि चलती गाड़ी में उतरना और चलती गाड़ी में कूद जाना और चलती गाड़ी में उतर जाना, जो भी समझो, कि चलती गाड़ी में हम बैठे और चलती गाड़ी में हम उतर गए, इट्स कॉल्ड पूरी सेफ एंट्री ये होती है, ओके। अब हम चार्ट्स में बात करेंगे सेफ एंट्री क्या होती है। अब सपोज मार्केट हुआ सेलिंग के लिए, हमने ली यहाँ पे एंट्री, ओके, और इसी गाड़ी में हम यहाँ पे उतर गए, इट्स कॉल्ड सेफ एंट्री, ओके। कि उसी डोमिनेशन के साइड उतरना और चढ़ जाना। अब यहाँ पे एंट्री ली और यहीं पे एग्जिट मार लिया, ये हो गई सेफ एंट्री, है ना। अब इसी डोमिनेशन यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इसे कहेंगे हम सेफ एंट्री। कि चलती गाड़ी में उतर जाना, चलती गाड़ी में चढ़ जाना, इट्स कॉल्ड सेफ एंट्री। यही रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सेफ एंट्री कैसे मिलेगी, और इसे ही हम सेफ एंट्री कहते हैं। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेसेस कर सकते हैं, क्या क्या हम चैलेंज फेस करेंगे। इस चीज़ में हमें होना है बहुत क्विक, ऑनेस्टली। पहला पॉइंट, इसमें होना है हमें बहुत क्विक। ये स्लो पर्सनस का काम नहीं है, ये लेज़ी पर्सन का काम नहीं है ऑप्शंस। फर्स्ट पॉइंट, हमें फास्ट होना पड़ेगा उस टाइम के हिसाब से कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, और एंट्री ऑब्जर्व करनी है कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और देन मैं एंट्री लूँगा, ये क्लियर होना चाहिए। देन हमें प्राइस सेलेक्ट करना आना चाहिए कि एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है। मैक्सिमम आउट द मनी नहीं लेते, जैसे हम ओटीएम कहते हैं, एट द मनी लेंगे या इन द मनी लेंगे। मैक्सिमम जो हम काम करते हैं वो इन द मनी पे करना होता है, ओके। देन हम सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एंट्री ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ से 10.5 का मूवमेंट आ जाएगा सपोर्ट के बाद, ओके। और और क्या बताना चाहिए, और सपोज मार्केट का ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, जैसे आजकल चल रहा है, ओके। द फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओके। हमें मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है जब तक हम प्रोफेशनल नहीं हो जाते, या हमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। हमें मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लेना है ट्रेड। जैसे सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है तो सेलिंग करनी है हमें, नॉट बाइंग। जब तक हम पे वो नहीं आता अंदर से एक्सपीरियंस वगैरह, तब तक नहीं करना चाहिए हमें। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है 10 to 12 पॉइंट से, हमें स्टॉप लॉस शिफ्ट करना पड़ता है ताकि छोटे से स्टॉप लॉस में बड़ा टारगेट हिट हो, दैट्स थिंग, ओके। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रीमियम प्राइस जितना लो होगा, एक होता है प्रीमियम चार्ट्स भी एनालिसिस करना है, प्रीमियम प्राइस जितना लो होगा उतना छोटा हमारा स्टॉप लॉस होता है। प्रीमियम प्राइस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी प्रीमियम प्राइस अगर कम है, सपोज 17 रुपीज़ है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 5 to 6 रुपीज़ पॉइंट्स का। अगर प्रीमियम 90 है तो स्टॉप लॉस भी 40 होगा। आई होप ये क्लियर होगा कि प्रीमियम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टॉप लॉस, ओके। प्रीमियम पे भी डिपेंड करता है स्टॉप लॉस, दिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
और हम बात करते हैं कि और हम बात करते हैं अब कि अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट्स की बात, कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ से कंटिन्यू करनी चाहिए हमें। अब ध्यान से सुनना कि अगर एंट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वी विल कभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत हानिकारक हो सकता है। जब तक आपको नॉलेज होगी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज़ नहीं आता। और श्योरिटी होती है और एक्सपीरियंस होता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। अब स्टार्टिंग में तो एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, तो हम क्या करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं फॉर कॉन्फिडेंस और अपना एनालिसिस सही है या गलत। ओके। एंट्री के बाद कोई सी भी एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि एक बार एंट्री हो जाती है उसके बाद सिर्फ या तो टारगेट होता है या तो स्टॉप लॉस होता है। दैट्स इट, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ये दो चीज़ें आप क्लियर कर देना अपने ब्रेन में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। देन क्या होता है, अगर सपोज कभी कभी एनालिसिस भी सही है, हर चीज़ सही है, और तभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एनालिसिस सही है, नेचर सही है, बिहेवियर सही है, सब हमारा सही है, तो कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दैट्स मीन कि मार्केट पे अनसर्टेनिटी रहती है, और ये किसी का भी 100% नहीं हो सकता। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कराते हैं कि मार्केट यहाँ से सही हो मार्केट के बिहेवियर पे। तो कब अनसर्टेन रहता है मार्केट, अगर हो गया कभी एक दो बार ऐसा, तो हमें उससे ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, ना हमें उसे माइंड रखना है कि हाँ भाई गलत हो गया है। तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो अब हमें एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, थोड़ी हम उसकी भी बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन करना है हमें एकदम पीस में। ओके। कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कि बच्चे खेल रहे हैं या कोई अपने ऑफिस में है वहाँ ट्रेड ले रहा है, या फिर कोई कहीं जा रखा है या कोई फंक्शन में है, ऐसी जगह में कोई ट्रेड नहीं लेना। एकदम पीस पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट हमें कहाँ करना चाहिए मैक्सिमम, अभी क्वेश्चन आया होगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए हमें लैपटॉप में ही, वो प्रीफर रहता है। लेकिन ज़रूरत नहीं होती, और एक ही सिस्टम काफ़ी होता है, एक ही लैपटॉप काफ़ी है, या एक ही आईपैड काफ़ी है, या एक ही फ़ोन काफ़ी है फॉर ट्रेड्स लेने की। अदरवाइज दो तीन सिस्टम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके। और सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमने एंट्री ले ली होती है, सपोज ये सपोर्ट है, ओके, हमारे फेवर में ये एंट्री नहीं है, मार्केट गिर रहा है, तो या तो हम उसी ट्रेड को उसी टाइम काट देंगे कि मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम अपोजिट एंट्री ले लेंगे। ये कब करना चाहिए, ये जब करना चाहिए जब हमें अच्छे से एक्सपीरियंस आ गया कि सपोज मार्केट था मार्केट था डाउन ट्रेंड में। ओके। वेट, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। मार्केट था डाउन ट्रेंड में। ओके। अब क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड से या तो हमने ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं लिया ट्रेड। ओके, डाउन ट्रेंड है तो हमने इसके अकॉर्डिंग नहीं लिया, हमने बाइंग का ले लिया। अब क्या है, हमें दिख गया कि बाइंग का ट्रेंड है, मिस्टेक हो गई है, देन हम रिवर्स कर देते हैं पोजीशंस। ओके। या फिर क्या होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, बॉटम सपोर्ट में चला गया है, गलती से हमने उससे पहले थोड़ा सा पहले एंट्री ले ली है, किसकी, बाइंग की। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें तुरंत अपना ट्रेड कट करना चाहिए और बाइंग का ले देना चाहिए। ओके। सेम अराउंड ये एक्सपीरियंस से आता है, अगर आपको 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस या मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है ये रिवर्स पोजिशंस करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि तब मार्केट का बिहेवियर भी एनालिसिस हो जाता है, मार्केट के बारे में पता लग जाता है, और तभी हम अपना ट्रेड रिवर्स कर पाते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ओके। सपोज़ अगर हमें एंट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आता या फिर हमारे फेवर कंडीशंस नहीं मिलती, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें अपनी जो जो भी कहते हैं कि क्या कह सकते हैं, नीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना फॉर ट्रेडिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब सपोज़ क्या हो रहा है, अब हमने जो बात की थी थोड़ा चार्ट में भी समझ लेते हैं। अब सपोज़ मार्केट जा रहा है नीचे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। अब हमने ले दिया है यहाँ पे ट्रेड किसका, बाइंग का, और वो यहाँ तक जा भी देता है। अब रेजिस्टेंस दिख गया, मार्केट सेलिंग में आ जाता है। हमें क्या करना है, जब हमें कंफर्मेशन हो जाए हम तुरंत एग्जिट करेंगे, रिवर्स कर देंगे पोजीशन और टारगेट ले लेंगे। ये आएगा ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, ये है वो कहने का मतलब। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सपोज़ कभी आपकी रेजिस्टेंस है, ओके, नहीं, अगर सपोज़ हमारी कभी लेट एंट्री होती है, अगर लेट एंट्री होगी तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके। अगर हमारी जल्दी एंट्री है, देखो एक टाइम पे अर्ली एंट्री चल जाती है। ओके।
ध्यान से सुनना। लेकिन एक टाइम पे लेट एंट्री नहीं चलती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अर्ली एंट्री चल जाती है लेकिन लेट एंट्री नहीं चलती। अब जो भी बिगिनर्स होंगे वो एनालिसिस करेंगे 9:45 तक। 9:45 के बाद देखना है मार्केट। जितने भी बिगिनर्स होंगे फॉर जो मार्केट स्टार्ट कर रहे होंगे उनको करना है 9:45 के बाद स्टार्ट करना है मार्केट। अगर मार्केट फेवर में नहीं रहता, सपोज हमारे डायरेक्शन में नहीं है मार्केट, तो वी विल नॉट ट्रेड। अगर मार्केट अपने फेवर में है और डायरेक्शन भी सेम है, सेलिंग की जैसे चल रही है यहाँ पे और बाइंग की जैसे यहाँ पे चल रही है, देन हम एक कैंडल में ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया, अगर मार्केट अपने फेवर में है देन हम एक कैंडल देख के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेंड क्या था, डायरेक्शन क्या थी, सेलिंग। अब जैसे हमें एक सेलिंग दिखी पूरी रेड की कैंडल, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे एक कैंडल दिखी, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। एक ट्रेड में एक कैंडल पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें एक कैंडल दिख गई, पैटर्न दिख गया, हमने एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में मार्केट, हमारे एक्सपीरियंस से है और हमारे फेवर में मार्केट। दैट्स वाई हमने सीधा एक कैंडल देखते ही एग्जीक्यूट कर दिया। और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये होती है फुल बेसिस ऑफ स्किल्स और शार्प और पूरा एनालिसिस होना चाहिए एकदम, समझ रहे हो। एक्टिव लेजी पर्सन नहीं कर सकता ऑप्शंस, रिमेंबर दिस। और थोड़ा कभी कभी होना पड़ता है लेकिन वो अलग बात है। ओके। अब ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे इजी होता है एग्जीक्यूशन करना। अगर सपोर्ट डाउन ट्रेंड है यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत इजी है। ओके, ट्रेंड एग्जीक्यूशन करना। अगर मार्केट विदाउट ट्रेंड है जैसे यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, यहाँ पे ओके इस पेस में, क्योंकि ट्रेंड में है नहीं मार्केट, तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कहाँ से होगा, या तो हमें करना है रेजिस्टेंस या तो हमें करना है सपोर्ट से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सपोज 1 घंटा हो जाता है मार्केट को, तो हमें आवरली टाइम फ्रेम को देखना है। या मार्केट स्टार्ट भी हो रहा है, मार्केट कहाँ पे है, सपोर्ट में। मार्केट कहाँ पे है, सपोर्ट में। अगर सपोज सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है वी विल ट्रेड एग्जीक्यूट। अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, ऊपर जाता है, तो वी विल ट्रेड एग्जीक्यूट। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम देखना होता है आवरेज टाइम फ्रेम में कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तब हम बाइंग करेंगे। कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ब्रेकआउट दे रहा है तब हम सेलिंग करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। अब जो क्या होता है, अब हमें ट्रेस से ज़्यादा हमें सपोर्ट पे नज़र करनी है। किसके लिए, BTSG, बाय टुडे सेल टुमारो, या कोई स्विंग पकड़ना है, हमें सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है फॉर ऑप्शंस। रेजिस्टेंस पे हम रखेंगे लेकिन हम ज़्यादा रेजिस्टेंस को प्रीफर नहीं करते फॉर ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, अगर सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, तो हम डायरेक्शन बेस्ड ट्रेंड ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, तो हम मार्केट के डायरेक्शन बेस्ड ट्रेड ले लेते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। और वही हमारी सेफ एंट्री भी हो जाती है। चलती गाड़ी में चढ़ना है, चलती गाड़ी में उतर जाना है। ओके। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आएगी, कि अभी वेट, जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आएंगी चीज़ें, वो होगा हमारा कि जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा देन मैं उस टारगेट को रखूँगा और एग्ज़िट ले दूँगा मार्केट से। दैट्स मीन कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री ली मार्केट डायरेक्शन में, यहाँ पे मेरा टारगेट हो जाता है, ओके, मैं यहाँ से मार्केट क्लोज कर दूँगा। उसके बाद चाहे मार्केट यहाँ तक जाए, चाहे वो यहाँ तक जाए, चाहे वो पूरा ही कितना 49 तक चले जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। या सपोज मार्केट यहाँ तक गया, टारगेट हुआ मेरा, ओके, तब चाहे मार्केट यहाँ तक जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है सिर्फ मेरे टारगेट से। ये चीज़ें आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको।
कि क्या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, क्या नहीं आता। कि जब मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तब मैं उतर जाऊँगा, नहीं तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करके और बंद कर दूँगा। अगर लेना है तो लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा तब मैं दूसरे स्विंग का बनने का वेट करूँगा। ओके, अब मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, एवरेज मार्केट का मोमेंटम का डे, कि एवरेज कितना मूवमेंट दे रहा है मार्केट, एवरेज कैंडल कितना मार्केट दे रहा है। ओके, उसका सम करना है, देन डिवाइड कर देते हैं। ये हम सीखेंगे अपने थर्ड लेक्चर में। ओके, कि एवरेज कैंडल्स के कितना होना चाहिए टारगेट, कैसे हमें टारगेट फिक्स करना है, कैसे हमें टारगेट की पोजीशंस लेनी है, कैसे हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, कैसे हमें रियलिस्टिक टारगेट रखना है कि जो अचीव भी हो जाए, जो इजीली अचीव हो जाए अकॉर्डिंग टू मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। और जितना भी ये टारगेट होता है वो मार्केट के ट्रेंड में, मार्केट के बिहेवियर में चेंज होता रहता है, कि कभी 60 पॉइंट्स होगा, कभी 75 पॉइंट्स होगा, कभी 90 पॉइंट्स होगा, कभी 100 पॉइंट्स होगा। ये बेसिक होगा। ओके, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है ये चीज़। ओके, कि मार्केट में कितना टारगेट होना चाहिए, कितना बेस होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये हम हमेशा टारगेट कितना स्विंग में मोमेंटम आना चाहिए, ये हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं अपने मार्केट पे। ओके, दैट्स इट। अभी हम आगे बात करते हैं और थोड़ी सी बात ये करते हैं कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा हमेशा चेंज होता है ड्यू टू प्राइस। ओके, ड्यू टू प्राइस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि सपोज हमारे मार्केट डायरेक्शन में नहीं है। ओके, ये सपोर्ट है, हर ऊपर वाला रेजिस्टेंस, मार्केट आया, बैठा, फिर ऊपर गया, अब मार्केट आया, फिर ऊपर। अब सपोज मेरी बाइंग की वो है, क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, मेरे को बाइंग लेनी है, ऑप्शन बाई करना है, तो मैं पहले उससे सपोर्ट बनने दूंगा तभी लूँगा, सपोर्ट बनने दूंगा तभी मैं लूँगा। ओके, सपोर्ट्स बनने से पहले मैं ट्रेड नहीं लूँगा अगर मार्केट पे सेलिंग हो रही है। आई होप ये क्लियर होगा। जब तक रिट्रेस नहीं करेगा, लो में नहीं आ जाएगा, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, तब तक मैं बाई नहीं करूँगा। ये थोड़े डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये टाइम के साथ आती हैं चीज़ें। ओके, बाईस बाई कब करना है, बाई तब करना है जब सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सपोर्ट, तब हमें बाई करना है। आई होप ये क्लियर होगा। और मैं तब तक सेलिंग नहीं करनी जब तक मार्केट पे रेजिस्टेंस नहीं बनता। ओके, या फिर मार्केट पे वीकनेस का पता नहीं चलता, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। ओके, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है, दिस पार्ट, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। ओके, सेलिंग हम करेंगे मार्केट की वीकनेसेस के कारण। अब देखो, जरूरी नहीं डायरेक्ट आया यार, ऐसा क्या, रेजिस्टेंस पे आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर जाके फिर नीचे नीचे ऐसे आए, तब तक मैं सेलिंग नहीं करूँगा। ओके, जब तक मार्केट गिरना ना जाए। ओके, जब तक मार्केट वीक नहीं होगा तब तक मैं सेल नहीं करूँगा, जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक मैं बाई नहीं करूँगा। ओके, अभी हमने जितना भी समझा है ओवरऑल, हमें क्या करना है, 9:45 के बाद एंट्री लेनी है। फ्लो को, मार्केट का स्विंग जो भी फ्लो होगा, बाइंग का फ्लो होगा या सेलिंग का होगा, या स्विंग होगा बाइंग का या सेलिंग का, सब चीज़ें सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होता है, फ्लो भी सेम होता है। ओके, जब तक फेवर में नहीं होगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर बाइंग के फेवर में चल रहा है मार्केट और मेरा भी बाइंग का फ्लो बन रखा है, बन जाता है ना फ्लो, या तो सेलिंग करते हैं या तो बाइंग करते हैं, तब हम उस पर रखते हैं। और कुछ होते हैं जो दोनों करते हैं, कुछ होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ होते हैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग ईजी होती है मार्केट में, ये बात थोड़ा याद रखना है। आज सपोज मेरा बाइंग का फ्लो है, जब तक मेरा बाइंग के फ्लो में नहीं आता, मार्केट सपोर्ट नहीं बना लेता, तब तक मैं बाई नहीं करूँगा। रूल नंबर वन। ओके, अब सपोज मैं सेलर हूँ, जब तक मेरे रेजिस्टेंस पे नहीं आता, रेजिस्टेंस नहीं बनता पूरा, तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। दिस इज़ द थिंग्स। फ्लो में अपना फ्लो चाहिए, अपनी डायरेक्शन चाहिए, तभी तो टारगेट अचीव होगा। अगर डाउन किया है तो डाउन का चाहिए, अगर अप किया तो अप का चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। ना कॉन्टीन्यूस, देखो कभी भी ना क्या होता है, ना कॉन्टीन्यूस गिरता है मार्केट,
ना कॉन्टिन्यूस चढ़ता है। जैसे अगर मार्केट चढ़ना होगा पहले यहाँ पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे जाएगा। ओके, और सेम जब गिरना होगा कि मार्केट एक ही फ्लो में नहीं गिरता, एक ही फ्लो में नहीं चढ़ता, और एक ही फ्लो में नहीं गिरता। ओके, मार्केट कभी पॉजिटिव जाता है कभी नेगेटिव, क्योंकि मार्केट में है दो, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, बायर्स हैं या तो सेलर्स हैं, बाकी तीसरा कोई केस नहीं होता मार्केट पे। दैट्स वाई। ओके, कन्फर्मेशन पे हम एंट्री लेंगे, ये भी थोड़ा रूल है फ्लो के अपोजिट। ओके, ना हम बाई करेंगे ना हम सेलिंग करेंगे, दिस इज़ द थिंग। अगर मार्केट नेगेटिव है ओके तो हम बाइंग नहीं करेंगे, हम फ्लो को नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्शन को नहीं करेंगे चैलेंज। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग ही करेंगे। ओके, हमें सिर्फ मार्केट के फ्लो पे रहना है। हम बाई करेंगे मार्केट के पॉजिटिव मूवमेंट पे, हम सेल करेंगे मार्केट के नेगेटिव मूवमेंट पे। ओके, मार्केट के नेगेटिव फ्लो में तीसरा कुछ नहीं होता। अब सपोज दे आर थिंग्स, अब हम बात करते हैं कि मार्केट कहाँ पे रिजेक्शन लेता है और उसकी प्रोबेबिलिटीज। अब सपोज ये रेजिस्टेंस है। ओके, अगर मार्केट, और ये कहाँ पे, ये सपोर्ट है ना। अब मार्केट आता है तो सपोज अगर ये, हाँ ये पहली कैंडल है, अगर इसमें ब्रेक नहीं होता, ये दूसरी कैंडल है, इस पर ब्रेक नहीं होता, अगर ये तीसरी कैंडल है, अगर इसमें भी ब्रेक नहीं होता रेजिस्टेंस, दैट्स मीन मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट सेलिंग के साइड जाएगा। इससे हमें कन्फर्मेशन होता है। या अगर सपोज सपोर्ट है, अगर पहली कैंडल बन जाती है, दूसरी कैंडल बन जाती है और तीसरी, अगर मार्केट तब ब्रेक नहीं करता तीन कैंडल के बाद, दैट्स मीन मार्केट अब अपोजिट जाएगा, ऊपर जा रहा है, यानी बाइंग आ जाएगी। अगर तीन कैंडल के बाद भी ब्रेक नहीं होता, ध्यान से सुनना, अगर तीन कैंडल्स के बाद ब्रेक नहीं होता, मार्केट ब्रेक नहीं करता रेजिस्टेंस सपोर्ट को, अगर रेजिस्टेंस को तीन कैंडल बाद ब्रेक नहीं करेगा तो सेलिंग होगी। अगर सपोर्ट को तीन कैंडल्स के बाद ब्रेक नहीं करेगा मार्केट तो बाइंग आएगी। ये क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है। तीन कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड कैंडल का रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना चाहिए अगर थर्ड कैंडल में ब्रेक नहीं करता है, अगर रिजेक्शन दे देता है रेजिस्टेंस को। तीन कैंडल बन चुकी है, अगर रिजेक्शन दे दिया है रेजिस्टेंस को कि अब मैं नहीं जाऊंगी, जाएगा मार्केट ऊपर, तो हमें सेल कर देना है सेम सपोर्ट में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तीन कैंडल के बाद बहुत कम प्रोबेबिलिटीज होती है, थर्ड कैंडल इज़ ह्यूज इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थ कैंडल और भी ज़्यादा, उसके साथ सपोर्ट बनता है। ओके, और तब हमें थर्ड कैंडल के हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, जो हमें फ्लो चाहिए। या तो अगर हमें सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, सपोर्ट का वेट कर रहे हैं तो हमें बाइंग कर देनी चाहिए, अगर हम सेलिंग का कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर हमें सेलिंग कर देनी चाहिए। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो ये तो रहा अब तक एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये रहा अब तक एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस में अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेजमेंट जानेंगे। बिगिनर्स, बिगिनिंग में जब हम आते हैं मार्केट पे तो हमें मार्केट का नेचर समझना होता है, फ्लो का फेवर देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन लेना है, मेजर सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन लेना है, मेजर रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन लेना है, तभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इंटरडे सपोर्ट को लेना है, इंटरडे हाई को लेना है, सब चीज़ों को लेना है हमें इन कॉन्सेप्ट्स में। आई होप ये क्लियर होगा। जर्नल मोमेंटम जब ब्रेक होता है मार्केट का, मीनिंग कैसे मूवमेंट का, कैसे पता चलेगा मार्केट का मूवमेंट ब्रेक हो गया। थर्ड कैंडल जो मैंने बताया है, अगर थर्ड कैंडल सपोज से मैं थोड़ा रेजिस्टेंस की बात कर लूँ, पहली दूसरी तीसरी, थर्ड कैंडल रेड बन गई है ना, पहली दूसरी तीसरी, दैट्स मीन मार्केट सपोर्ट दे रहा है ना, फिर सेलिंग एक दो तीन, समझ रहे हो। अब बाइंग सपोर्ट में क्या होता है, एक दो तीन, अब तीसरे तक ब्रेक नहीं हुआ। अब थोड़ा हम ब्रेकआउट्स की बात करें, अब जो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पहला दूसरा तीसरे में ब्रेकआउट हो गया देखो। ओके, तो थर्ड कैंडल थोड़ा समझना है, थर्ड कैंडल वाला कॉन्सेप्ट। जनरल अगर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, ठीक है,
अब मोमेंटम ब्रेक हो गया, यानी रिवर्सल आ रहा है, तो रिवर्सल आएगा कैसे पता चलेगा? 3 कैंडल बनेगी, 3 कैंडल तक सपोज इतना मूवमेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है छोटा सा, दैट्स मीन क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पे 3-4 कैंडल बन गई है, थर्ड कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया रेजिस्टेंस को, है ना, रिजेक्शन दे दिया, देन मार्केट पे इसका मीनिंग क्या है, मार्केट रिवर्स आ रहा है, मार्केट पे रिवर्सल हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके तो हमें सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, मेजर सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन आता है, मेजर रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन आता है, माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके हमें कोई सट्टा नहीं खेलना है, पहले सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कोई सट्टा नहीं खेलना, हमें कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है और कंफर्मेशन के बाद ही एग्जीक्यूट करने हैं ट्रेड्स को। अब हमें जानना है थोड़ा, जिस पे वॉल्यूम आएगा वो स्ट्राइक प्राइस पावरफुल होता है। द पॉइंट इज, जिस पे वॉल्यूम आता है वो स्ट्राइक प्राइस बहुत पावरफुल माना जाता है, और वो स्ट्राइक प्राइस बहुत पावरफुल होगा। एक कैंडल ब्रेक, सुन लो, एक कैंडल डोमिनेशन, एक कैंडल मूवमेंट ब्रेक, सब कर सकती है एक कैंडल। एक कैंडल कर सकती है हमारा जिस पे मोमेंटम आ सकता है, एक कैंडल हो सकती है जिस पे मोमेंटम ब्रेक हो सकता है, एक कैंडल हो सकती है जिस पे पूरा कह सकते हैं कि डोमिनेशन मोमेंटम अलग अलग चेंज हो सकता है, सिर्फ एक कैंडल। तो वो कैंडल आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए हमें, मोमेंटम चेंज पता होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या होता है। ओके 5 से 6 कैंडल से ज़्यादा स्विंग नहीं बनता, बड़ी बड़ी एवरेज की सपोज क्या है, इधर आया 1 2 3 4 5 कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आता है तब जाते नीचे अगर जाएगा, कि 5 से 6 कैंडल्स एक साथ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है 5 से 6। देख सपोज हम इस पॉइंट्स की बात करें ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब क्या है थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, मार्केट ट्राई करता है, सिर्फ 5 से 6 कैंडल को मोमेंटम आता है, 1 2 3 4, 4 के बाद आया फिर थोड़ा सा आया, है ना, 1 2 3, फिर थोड़ी सी 4, और पाँचवीं में फिर ऊपर, यानी 5 तक पूरा टारगेट नहीं जाता, 5 तक जाता है। ओके 5 6 कैंडल्स आता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तक गया है, फिर मार्केट ने सपोर्ट ले दिया है, यानी जो स्विंग बनेगा हमारा वो 5 से 6 कैंडल्स का एक साथ बनता है, अगर बनेगा, या 2 3 कैंडल्स का बनता है, यानी जितनी ज़्यादा कैंडल्स बन जाएंगी उतनी कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर सपोज एक कैंडल है तो स्विंग आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 5 कम, यानी अगर एक के बाद से कम हो जाता है यहाँ वाले पे, ओके 5 6 के बाद कम हो जाता है। आई होप क्लियर होगा कि कैंडल जितनी बनती जाएगी एक साइड, 4 5 मान लें, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आ गई, 4 के बाद कम चांसेस है। अगर पूरा मार्केट सेलिंग में हुआ है तभी भी देखना सेलिंग भी कैसे होती है, ऐसे एक ग्रीन बन गई, मतलब 5 6 मैक्सिमम 7 अगर लेना ही है, तो ये चीज़ें समझनी हमें कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, कि अगर सपोज एक साथ इतना स्विंग का मोमेंटम नहीं आ सकता 6 7 8 कैंडल तक, कि 8 के बाद तो बहुत रेयर होता है, बाकी रेयर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रेयर वो होता है डे तो अलग बात है, उससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होता कोई भी स्विंग कैंडल्स का, कि 4 एक रंग की बन गई, सपोज हरी रंग की बन गई 4 के 4, 5 5 6 बन गई, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं होता स्विंग का, थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस आता है मार्केट पे, थोड़ा सा हल्का सा फॉल होता है, हल्का सा, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन भी करना चाहेगा तो हल्का सा फॉल होता है तब जाता है। ओके कि 5 से 6 कैंडल एक एवरेज है, कि इसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, अगर तब कंटिन्यूएशन करना होगा तब कर देगा भले ही, ओके तब कर देगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है नीचे आता है मार्केट। ओके 5 से 6 कैंडल मैक्सिमम, 5 से 6 कैंडल का स्विंग बनेगा एक कलर वाली कैंडल्स का, फिर थोड़ा सा रिट्रेस आता है अगर कंटिन्यूएशन करना होगा ऊपर, अदरवाइज नीचे। और नीचे भी कैसा आएगा, 5 से 6 कैंडल सेम कलर की बनेंगी रेड, और फिर थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके दैट्स मीन दैट्स मीन यहाँ पे हो सकता है हमारे फेक मूवमेंट
यहाँ पे हो सकते हैं हमारे फेक मूवमेंट, सेलिंग का फेक मूवमेंट। अब क्या बताएंगे कि मेजर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस या माइनर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट पे हमें एंट्री लेनी है, दैट्स वाई। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे हम अपना स्विंग ट्रेड लेते हैं। आप देखो, स्विंग ट्रेड कुछ नहीं करना, ओके, कैसे भी ले सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे जो अब तक चल रहे हैं हमारे, रेजिस्टेंस वीक वगैरह सब सेम, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेना है। ओके, अब बड़ा स्विंग, सेलिंग स्विंग बनेगा तो कैसे चांसेस हैं स्विंग के, अगर बड़ा बाइंग स्विंग बनेगा, बाइंग स्विंग कैसे पकड़ना है, ये सब आएगा स्विंग। ऑप्शंस पे जनरली 2 से 3 दिन का ही ट्रेड पकड़ा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि 2 से 3 दिन का ही ट्रेड हम पकड़ेंगे स्विंग के लिए, 2 से 3 दिन ही, 2 से 3 दिन ही चलेगा स्विंग के लिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं करते हम ऑप्शंस में। अगर 5-6 की बात आ गई तब हम टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं। ओके, आई होप क्लियर। अब हमें स्विंग ट्रेडिंग कैसे लेनी है। ओके, अगर किसी भी दिन मार्केट हो, ओके, मार्केट हो, किसी भी दिन का मार्केट हो, रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी दिन मार्केट हो और वो कंटिन्यूस कर रहा है, और वो कंटिन्यूस कर रहा है, अगर जैसे आजकल क्या चल रहा है, सेलिंग का कंटिन्यूएशन हो रहा है ना, तब हम ऐसे टाइम पे हम स्विंग नहीं पकड़ सकते। कंटिन्यूस मार्केट के मूवमेंट होता है ना, जैसे सेलिंग का चल रहा है आजकल, तो हम आजकल स्विंग नहीं पकड़ सकते फॉर बाइंग। ओके, आई होप क्लियर हो। और हमें कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए होता है, हमें कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए होता है फॉर स्विंग के लिए। ऑप्शन स्विंग पकड़ना है, अगर कोई सा भी स्विंग पकड़ना है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया, जो भी बताया जाता है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का नहीं चाहिए होता है, अपने डायरेक्शन का चाहिए होता है स्विंग पकड़ने के लिए। ओके, अब कुछ नहीं करना, हमें स्विंग पकड़ना है, आर्ट्स का टाइम फ्रेम कर देना शिफ्ट, मेजर रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, मेजर रेजिस्टेंस, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट मार्केट, बस ये यहाँ पे कंसिडर करना है इसका मेजर है। अब जैसे ही मेजर सपोर्ट पे आएगा मार्केट, हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे तो मेजर सपोर्ट कुछ भी हो सकता है ना, ये पार्ट यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता था, और यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो जैसे मेजर सपोर्ट पे आया, हमने तब बाइंग का ले दिया, ले देना है। ओके, दिस पार्ट। अगर सेलिंग करनी है, मेजर रेजिस्टेंस आ गया, दिख रहा है, 2-3 बार रिजेक्शन हो गया, थर्ड कैंडल रिजेक्शन दिख रहा है, सेलिंग ले लेंगे। ओके, यहाँ पे सेलिंग ले लिया, आ गया ना। अब सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहीं तक ही लेंगे, दिस पार्ट। ओके, दिस पार्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसा हमें स्विंग लेना है, कि कैंडल देखनी है, कैंडल देखनी है, रेजिस्टेंस था, यस, सेलिंग, सपोर्ट था, सपोर्ट कहाँ था, गैप अप हुई, इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, दी, हमने बाइंग ले लिया। ओके, अभी हम जानेंगे कैसे हमें एवरेज लेना है मार्केट का, कैसे हमें सम करना है, कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है कैंडल वाइज, कि हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना है, टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करना होता है, बिगर टाइम फ्रेम, 1 आवर्स का, 4 आवर्स का, वीक का। 1 आवर्स सब सफिशियंट रहता है, दैट्स वाई 1 आवर्स, अदरवाइज आप 4 आवर्स में भी कर सकते हैं। ओके, अब रेजिस्टेंस था, सेल आउट, सपोर्ट था, बाय, अब यहाँ पे सपोर्ट बना, सपोर्ट पे आ रहा था, बाय, सेम है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, बाय, रेजिस्टेंस था, सेल, जहाँ पे मेन रेजिस्टेंस आता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा क्लियर करता है, ये इंडिकेशन आएगा जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाइंग करना है फॉर स्विंग्स के लिए। आई होप ये क्लियर होगा। 3 से लेकर 5 दिन तक ही होता है मैक्सिमम स्विंग, 1 to 2 वीक्स वो अलग बात है, वो अलग स्विंग होता था, उसके लिए हमें डे और वीक का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, और 4 आवर्स का भी। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर आपको शॉर्ट स्विंग पकड़ना है 3 से लेकर 5 दिन तक, 1 आवर 4 आवर्स का स्विंग पकड़ सकते हो, बहुत ईजी है।
रेजिस्टेंस पर रिट्रेसमेंट देखनी है, सपोर्ट में बाइंग करनी है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। और ऐसे ही हम BTST भी करते हैं। अब BTST कैसे हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, मार्केट ने सपोर्ट दिया, हाँ या ना दिया है, यहाँ पे गैप अप हो गई। ओके, अगर हम डे के उसमें बात करें BTST कैसे करना है, सपोर्ट पे आया मार्केट, सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट, आया यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सेम अगले दिन सपोर्ट आया, यहाँ पे बाइंग कर लिया तो PTST हो गया। ओके, अगले दिन एंड सेम हेयर, अगर रेजिस्टेंस पे आ रहा है मार्केट, आया उस दिन क्रॉस हो गया रेजिस्टेंस से, देन हमें दिखा रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, दैट्स मीन वीक आ गई ना, रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, हमने सेल कर दिया। एंड सेम हेयर, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट में आया, या तो हम बाई करते या तो हम सेलिंग करते, तो मैक्सिमम फेवर क्या था, सेलिंग का था, तो सेलिंग की। ऐसे ही हम BTST भी करते हैं। अभी ये हम डीप में पढ़ेंगे, स्विंग्स के बारे में अभी हम डीप में पढ़ेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम कैसे एनालिसिस करना होता है, कैसे हम चीज़ों को जानेंगे, ज़्यादा चीज़ें वो हम अगले उस पर करेंगे। लेकिन अब तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स की बात की सब यूनिवर्सल हैं, और हमें ऐसे ही करना होगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज, रेजिस्टेंस मार्क रेजिस्टेंस से। ओके, और सेम वन डे उसमें नहीं होता, जनरली वन डे के उसमें हार्ड होता है, दैट्स वाई हम 4 आवर्स का यूज़ करते हैं। सपोज ये है रेजिस्टेंस पे आ रहा है, दिख रहा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, हमें ऐसे पता लगती हैं चीज़ें कि 4 आवर्स में जनरली वन डे का टाइम फ्रेम हम यूज़ नहीं करते हैं, रिमेंबर दिस। ओके, अब क्या है, अब सेम एयर रेजिस्टेंस पे आ रहा है, वी नो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, देन समझ रहे हो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, स्विंग कैसे एग्जीक्यूट्स करने हैं अपने। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट सपोर्ट देखो, ये वीक है तो वीक सपोर्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो नियर सपोर्ट क्या है, ये कैंडल की बॉडी होगी, तो ये कैंडल है। जब मार्केट इस सपोर्ट में आया हमने बाइंग किया, ओके, जिस दिन मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया हमने सेल किया, ये दिख रहा है इतनी बड़ी सेलिंग, ये भी कैप्चर कर सकते थे। ओके, एंड सेम है, तो वन डे का टाइम फ्रेम में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा जनरली समझ नहीं आता, इसलिए हम 4 आवर्स 1 आवर्स का लेते हैं टाइम फ्रेम फॉर स्विंग्स पकड़ने के लिए, 3 से 5 दिन के लिए। ऑप्शंस में 3 से 5 दिन ही अच्छा रहता है। अगर आपको वीक टू वीक पकड़ना है तो उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो ईजिली नहीं आता, उसके लिए आपको BTST के रूल समझने पड़ेंगे, और ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना है हमें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चलेगा आई थिंक, या फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे, तो हम थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। एनालिसिस थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं कैसे करना है। ओके, अगर सपोज मार्केट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है, कोई सा भी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, और दिख रहा है मार्केट को 3 फेजेस में डिवाइड करना है, 9:15 टू 11, 11 टू 12 कर लो। ओके, 12 टू 2 बजे तक, सीधा 3 या 4 फेजेस में डिवाइड कर देना, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। 2 PM, ओके, 2 PM और 2 PM से ये फेज़ 1, ये फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, 4 फेजेस में हमने मार्केट डिवाइड कर दिया है। अब जर्नली जो आता है, अब जो फेज़ 1 की बात आएगी और फेज़ 2, अब जर्नली मार्केट का मोमेंटम आता है, ओके, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, आज नहीं आया है वो अलग बात है, लेकिन जो जनरली मार्केट का मोमेंटम आता है 12 से 2 बजे तक, मोमेंटम आता है 12 से 2 बजे तक। ओके, प्रीवियस भी दिखा देख लेते हैं, क्या है, दो किधर, 10, 11, 12, ये दिख रहा है, 12 से 2 बजे तक के उसमें मोमेंटम आता है। अब 12 से 2 बजे का टाइम क्यों है, अभी बाकी आप बैक टेस्ट कर लेना, सारी चीज़ें हम बैक टेस्ट नहीं करा सकता मैं, बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा वरना टाइम। तो 12 से 2 बजे का इसलिए होता है क्योंकि फॉरेन मार्केट के बेस में होता है ये टाइम, कि फॉरेन मार्केट पे क्या होता है। तो अब हम थोड़ा एनालिसिस के बारे में जानना चाहिए, तो अब हम यही जानेंगे कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ नहीं होता, रोज़ 4 फेसेस में डिवाइड कर दिया जैसे मैंने किया, सेम ऐसे ही करना है हर एक दिन, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ करना, और उस मोमेंट देखना कि मार्केट कितने
जैसे सपोज यहाँ पे 10 बजे मार्केट रिट्रेस कर रहा है एक पॉइंट, मतलब 9:45 टू 10:15 तक रिट्रेस कर रहा है, ये एक पॉइंट हो गया, तो आप ऐसे एक ट्रेड निकाल दोगे। ओके, एंड सेम हेयर। अब क्या हो रहा है, अब 11 बजे से मार्केट मोमेंटम दे रहा है, बाइंग की दी है सपोज सेकंड फेज में, देन फिर सेलिंग, एंड थर्ड फेज में एक मोमेंटम आ रहा है, या तो बाइंग आ रहा है तो सेलिंग। तो ऐसे ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मार्केट की स्ट्रेंथ बेस समझ कर, मार्केट का स्ट्रेंथ और बेस समझ कर, कि पहले हमने कॉन्सेप्ट कर लिए स्ट्रेंथ और बेसिस के, है ना। देन हम इससे पता करेंगे कि मार्केट कहाँ पे वीक हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि 4 फेजेस हैं। अब 4 फेजेस में हम क्या होगा, 1 मंथ का कर देंगे अगर हम, तो 1 मंथ पे हम पे एक डाटा आ जाएगा कि कितने दिन मार्केट किस टाइम पे कैसा बिहेव करता है, और उस दिन कैसा मार्केट रहा है। अगर मार्केट स्ट्रांग है तो मार्केट 2 बजे 12 से लेकर 2 बजे तक बीच में रिट्रेस हुआ है। अगर मार्केट पे स्ट्रेंथ वीक है, डोमिनेट नहीं कर पाई बायर्स, तो मार्केट सेलिंग का कर रहा है 12 से 2 बजे तक, ये एक जनरली डाटा आ जाएगा। अगर सपोज मार्केट अगर वीक है तो 10 बजे के समय अराउंड, और 10, 15, 20, 11 बजे तक मार्केट ट्रेस कर जाता है, देन 11 बजे बाद मार्केट नया स्विंग बनाता है, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसे हम एनालिसिस कर देंगे 4 पार्ट्स में, 4 डिवाइड कर देंगे 4 फेजेस में मार्केट को, और ऐसा वन वन मंथ तक करेंगे ताकि हम पूरा डाटा सिक्योर हो जाए, और एक जनरली टेंडेंसी भी आ जाए, और थोड़ी साइकोलॉजी भी बन जाए, और इससे हमारी साइकोलॉजी बन जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मार्केट एनालिसिस करना है। और हमने स्ट्रेंथ फाइंड कर दी, और थोड़ा सा अभी हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अगर हम सपोर्ट के एनालिसिस 4 आवर्स में कर रहे हैं, या 1 आवर्स में कर रहे हैं, या 5 मिनट्स पे कर रहे हैं, देन हम पुट करते हैं अपना ट्रेड 1 मिनट पे, ये क्लियर कर देना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक प्रीवियस की जो ड्रिल्स बताई थी, वो इसमें भी कंटिन्यूएशन होंगी, और एक और ड्रिल्स होंगी, प्रैक्टिस होगी मसल मेमोरी के लिए, वो चीज़ें मैं क्लियर करा देता हूँ। ओके, अब हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, इससे होती है हमारी मसल मेमोरी बनेगी और साइकोलॉजी बनेगी। अब जितना भी दिख रहा है, अब ये बॉटम है। ओके, थोड़ा सा चार्ट नीचे, देन हाई बनाए, हाई के बाद कहाँ बॉटम बनाए, और कहाँ बॉटम बनाए कहाँ हाई बनाए, यहाँ पे हाई बनाए सपोज, है ना, और यहाँ पे बॉटम बनाए, यहाँ पे हाई बनाए। ओके, यहाँ पे अगर बॉटम बनाए, यहाँ पे हाई बनाए, यहाँ पे बॉटम बनाए, हाई बनाए, बॉटम हाई हाई, बॉटम ये रहा सपोज, तो ये हाई। ओके, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फॉर मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो हाई, लो यहाँ पे बनाए, हाई यहाँ पे बनाए। ओके, अगर हाई यहाँ पे बनाए, लो यहाँ पे बनाए। ओके, इन सेम केस हाई लो, हाई लो, हाई लो। ओके, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम कंटिन्यूशन करना है, लो, ओके, हाई, ओके, लो, हाई, लो, हाई, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, कैसे शेप का स्विंग मिल रहा है। और उसके बाद जब ये लो हाई हाई मार्क हो जाएंगे, स्विंग देखना है कैसा स्विंग मिल रहा है, कैसा शेप बन रही है स्विंग की। ओके, आई थिंक समझ रहे हो ना, कैसा स्विंग बन रहा है, सी शेप, ये वी शेप, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो जब ये शेप्स आप पहचान दोगे, तो इससे एक ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है कैंडल्स की, इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें जानना है, ये एक थोड़ी ड्रिल्स हो गई, ये करना है। देखा कैसे मार्केट वी शेप बन रहा है, वी शेप, ये वाले पार्ट पे वी शेप है ना,
और सेम कैसे सी शेप बन रहा है, सी शेप, ओके, सी शेप फॉल ऐसे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे हमें एनालिसिस करना है। हायर लो पहले मार्क करना है, तब हमें शेप्स देखनी है कि कैसे मार्केट की कैंडल शेप्स बना रही हैं, और तब कैसे इससे हो जाएगा हमारी मसल मेमोरी और साइकोलॉजी बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पार्ट में, ओके। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़े से, सपोज कि एक अनयूजुअल मूवमेंट आ जाता है, देन मार्केट मूवमेंट देता है कहाँ तक, हाफ तक। अब सपोज मैंने यहाँ पे बाई किया जस्ट, अब कुछ होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते या सोचते हैं बात पर, यूजुअल मूवमेंट आ गया, मार्केट एक चांस देता है वापस बैक होकर, ओके, रिमेंबर दिस। मार्केट एक चांस देगा, या तो हाफ या तो सेमी हाफ तक आता है अगर मार्केट को आना होता है, या तो पूरा भी आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट हाफ तक आता है तो ये अच्छा होता है कि वहीं से एग्जिट ले लें, या तो वहीं पे एग्जिट कर दें ट्रेड। अदरवाइज मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन कर सकता है। एक बार जरूर आता है मार्केट, ओके, चाहे वो लॉन्ग टर्म में आए चाहे वो शॉर्ट टर्म में आए। लॉन्ग टर्म में मतलब एक ही दिन में आए, लेकिन आता है। ये बहुत कम होगा कि मार्केट सीधा फॉल हो गया। तो ये भी एक स्टॉप लॉस, अगर जो नहीं लगाते, अगर उनका लॉस हो रहा है तो ऐसे बच सकते हो। और बाकी ये तो रहे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पूरे हो चुके हैं, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। देन अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ये जो 2 लेक्चर्स में हमने बात किया है, इसमें हमने बेस्ट सिनेरियोज की बात की है, एंड इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो होगा हमारा इम्पॉर्टेंट। उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे लाइफ मार्केट पे, ओके। और उस और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा थर्ड लेक्चर, वहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस ऑन चार्ट, कि चार्ट में कैसे मार्किंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे, ओके। देन आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद हमारा फोर्थ थर्ड लेक्चर आएगा, हाँ, जो बेसिस थोड़े और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वो करने के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। आई होप इतना क्लियर। एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।